श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 1नवतितमः सर्गः। कृतबुद्धिं निवासाय तत्रैव स मुनिस्तदा भरतं कैकेयीपुत्रम् आतिथ्येन निमन्त्रयत्। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। अब्रवीद भरतस्त्वैनं नन्विद्धं भवता कृतं पाद्यम् अर्ध्यम् अत आतिथ्यम वने यदुपपद्यते। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुने, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य, अर्घ्य और फलमूल आदि देकर कर ही चुके। अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्निव जाने त्वां प्रीति संयुक्तं तुष्येस्त्वं येन केनचित्। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए बोले, भरत, मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। सेनायास्तु तवैवास्यः कर्तुम् इच्छामि भोजनं मम प्रीति यथा रूपा त्वम् अर्हो मनुजर्षभ। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ नरश्रेष्ठ। इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। किमर्थं चापि निक्षिप्य दूरे बलम् इहागतः कस्मान्नेहो पयातो असि सबलः पुरुषार्षभः। पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? भरत प्रत्युवाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनं न सैन्येनोपयातो अस्मि भगवन् भगवद्भयात्। तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके ही भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया। राज्ञा ही भगवन् नित्यं राजपुत्रेण वा यथा यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः। प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्नपूर्वक तपस्वी जनों को दूर छोड़कर रहें। वाजिमुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणः प्रच्छाद्य भगवन् भूमिं महतीं अनुयान्ति माम्। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं जो बहुत बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। ते वृक्षानुदकं भूमिम् आश्रमेषूट जांस्तथा न हिंस्युरिति तेनाहमेक एवागतस्ततः। वे आश्रम के वृक्ष, जल भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुँचाएं, इसलिए मैं अकेला ही यहाँ आया हूँ। अनियतामिति सेनेत्याज्ञप्तः परं अर्षिणा यथानुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्। तदनंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया। अग्निशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिमृज्य च आतिथ्यस्य क्रियाहेतो विश्वकर्माणम् आह्वयत्। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओठ पहुँचकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। आवये विश्वकर्माणम् अहं त्वाष्टारम् एव च आतिथ्यं कर्तुम् इच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है, इसमें मेरे लिए वे आवश्यक प्रबंध करें। आवये लोकपालान् स्त्रीन् देवान् शक्र पुरोगमान् आतिथ्यं कर्तुम् इच्छामि
तत्र मे संविधीयताम्। जिनके अगुआ इंद्र हैं और 3 लोकपालों को अर्थात इंद्र सहित यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओं का मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें। प्राक्स्त्रोतश्च या नद्यस्ते यक्स्त्रोतस् एव च पृथ्व्यामन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य सर्वशः। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ। वे सब आज यहाँ पधारे। अन्या स्रवन्तु मैरेयं सुरामन्यः सुनिष्ठिताम् अपराश्चोदकं शीतम् इक्षुकांडरसोपमम्। कुछ नदियाँ मेरे प्रस्तुत करें, दूसरी अच्छी तरह तैयार हुई सुरा ले आवें, और अन्य नदियाँ ईख के पूर्वों में होने वाले रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। आवये देव गंधर्वान् विश्वावसुः हाहुहून् तथैवाप्सरसो देवगंधर्वैश्चापि सर्वशः। मैं विश्वावसु, हाहा और हुहु आदि देव गंधर्वों का तथा उनके समस्त अप्सराओं का भी आह्वान करता हूँ। घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्बुषां नागदत्तां च हेमां च सोमां अद्रिकृतस्थलीं। घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, सोमा, अद्रिकृत स्थली का भी मैं आह्वान करता हूँ। शक्रम याश्चोपतिष्ठन्ति ब्राह्मणं याश्च भामिनिः सर्वास्तुम्बरूणा सार्धमाव्ये सपरिच्छदाः। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती हैं तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सबका मैं तुम्बुर के साथ आह्वान करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य गीत के लिए अपेक्षित अन्यान्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारें। वनम कुरुषु यद्दिव्यं वासो भूषण पत्रवत् दिव्य नारी फलम शश्वत तत्कौवेरमीहैवतु। उत्तर कुरु वर्ष में जो दिव्य चैत्र रथ नामक वन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण की वृक्षों के पत्ते हैं और वे ही फल हैं, कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाए। यह में भगवान सोमो विदत्तामन्न मनम उत्तमम भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेयं च विविधं बहु। यहाँ भगवान सोम मेरे आतिथ्य के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेय और चोष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। विचित्राणि च मल्यानि पादप प्रच्युतानि च सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गूदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करें। एवं समाधिना युक्तस्तेज साप्रतिमेन च शिक्षास्वर समायुक्तं सुव्रतश्चा ब्रवीण मुनिः। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्रचित्त और अनुपम तेज से संपन्न हो शिक्षा और स्वर से युक्त वाणी में उन सबका आह्वान किया। मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलिः आजग्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक पृथक। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़कर मन ही मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक एक करके वहां आ पहुँचे। मलयं दर्दुरं चैव ततः स्वेदनु दो अनिलः उपस्पृश्य ववो युवक
युक्त्या सुप्रियात्मा सुखम शिवः। फिर तो वहाँ मलय दरदुर नामक पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मात्र से ही शरीर के पसीने सुखा देने वाली थी। ततो अभ्यवर्षन्त घना दिव्या कुसुम वृष्टयः देवदुन्दुभिघोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियों का मधुर स्वर सुनाई देने लगा। प्रावुश्चोत्तमावाता नन्द्रतुश्चाप्सरो गणः प्रजगुर्देव गंधर्वः वीणः प्रमुचुः स्वरान्। उत्तम वायु चलने लगी, अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा, देव गंधर्व गाने लगे और सबों वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गईं। स शब्दो धाम च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च विवेशोच्चावचः श्लक्षणः समो लय गुणान्वितः। संगीत का वह शब्द पृथ्वी आकाश तथा प्राणियों के कर्णकोरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। तस्मिन्नेवंगते शब्दे दिव्येक्षोत्सुखेन्द्रणां ददर्श भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः। इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्माण कौशल दिखाई पड़ा। बभूव हि समा भूमिः समन्तात् पंचयोजनं शाद्वलैर्बहु भेषन्ना नीलवैदूर्य समनिभः। चारों ओर 5 योजन तक की भूमि समतल हो गई। उस पर नीलम और वैदूर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। तस्मिन् बिल्वः कपिस्थाश्च पनसा बीजपूरकः आमलक्यो बभूवुश्च च्यूताश्च फलभूषितः। स्थान स्थान पर बेल, कैट, कटहल, आंवला, बिजौरा और आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से सुशोभित हो रहे थे। उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत् आजगां नदी सौम्या तीरजैर्बहुभिवृता। उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न चैत्ररथ नामक वन वहाँ आ गया। साथ ही वहाँ की रमणीय नदियाँ भी आ पहुँची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। चतुशालिनी शुभ्राणी शालाश्च गजवाजिनां हर्म्य प्रसाद संयुक्त तोरणानि शुभानि च। उज्ज्वल 4-4 कमरों से युक्त गृह तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अट्टालिकाओं और शतमंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी निर्मित हो गए। सितमेघनिभं चापि राजवेश्म सुतोरणं शुक्लमाल्यकृताकारं दिव्यगंध समुक्षितम। राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान शोभा पा रहा था। उसे सफ़ेद फूलों की मालाओं से सजाया और दिव्य सुगंधी जलों से सींचा गया था। चतुरस्त्रं संवाधं शयनासन यानवत् दिव्य सरवर सैर्युक्तं दिव्य भोजन वस्त्रवत्। वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे। उपकल्पित सर्वान्नम थोत निर्मल भाजनम क्लप सर्वासनम श्रीमत्स्वास्तीर्ण शयनोत्तमम। इस तरह के अन्न और धुले हुए स्वच्छ पात्र रखे गए थे।
उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और सोने के लिए सुंदर शैयाएं बिछी थी। प्रविवेश महाबाहो अनुज्ञातो महर्षिणा वेश्म तद रत्न संपूर्णम भरत कैकयी सुतः अनुजग्मुष्यते सर्वे मंत्रिणः सुपुरोहितः बभूवुश्च मुदा युक्तास्तं दृष्ट्वा वेश्म संविधिम। महर्षि भरद्वाज की आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्र राजासनं दिव्यं व्यञ्जनं छत्रमेव च भरतो मंत्रिभिः सार्धम् अभ्यवर्तत राजवत्। उस भवन में भरत ने दिव्य सिंहासन, चमर और छत्र भी देखे तथा वहाँ राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं की प्रदक्षिणा की। आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च वालव्यजनम् आदाय न्यषीदत सचिवासने। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी के महाराज विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और सिंहासन की पूजा की। फिर वे अपने हाथ में चमर ले वे मंत्री आसन पर जा बैठे। आनुपूर्व्यान्निषेदुश्च सर्वे मंत्रिपुरोहितः ततः सेनापति पश्चात् प्रशास्ता च न्यषीदेत। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर बैठे। फिर सेनापति और प्रशास्ता भी बैठ गए। ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्यः पायस कर्दमः उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्। तदनंतर वहाँ 2 घड़ी में ही भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियाँ उपस्थित हुई जिनमें खीर भरी थी। असामो भयतकूलं पाण्डुमृत्तिकलेपनः रम्याश्च वसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजः। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्मर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य रमणीय भवन प्रकट हो गए जो चूने से पुते हुए थे। तनैव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषितः आगुर्विशति सहस्रः ब्राह्मणा प्रहिता स्त्रियः। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहाँ आई। सुवर्णमणिमुक्तेन प्रवालेन च शोभितः आगुर्विशति सहस्रः कुबेरप्रहितः स्त्रियः। यावैर्गृहीतः पुरुषः सोन्माद इव लक्ष्यते। वे सब सुवर्ण मणि मुक्ता और मोंगों के आभूषणों से सुशोभित आगुर्विंशतिसहस्रा नन्दनादप्सरोगणः नारदस्तुं बुरुर्गोपः प्रभया सूर्यवर्चसः एते गन्धर्वराजानो भरतस्याग्रतो जगुः। नारद, तुम्बुर, गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। इसके अलावा नंदन वन से 20,000 अप्सराएं भी आई और कुबेर की हुई भेजी हुई 20,000 अप्सराएं भी वहाँ उपस्थित हुई। ये सब गंधर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे। अलम्बुषा मिश्रकेशी पुंडरीकाथ वामना उपानृत्यंत भरतं भरद्वाजस्य शासनात्। अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका और वामना ये चारों अप्सराएं भी
भरद्वाज मुनि की आज्ञा से वहाँ नृत्य करने लगी। यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्र रथे वने प्रयागे तानि दृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और चैत्र रथ वन में हुआ करते हैं वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। बिल्वा मार्दंगिका आसन शम्याग्राहा बिभीतकः अश्वत्था नर्तकाश्चासन भरद्वाजस्य तेजसा। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़ के पेड़ सम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहाँ नृत्य करते थे। ततः सरल तालाश्च तिलकासूत मालकः प्रहृष्टास्तत्र संपेतु कुब्जा भूत्वाथ वामनः। तदनंतर देवदारू ताल तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शिंशपामल की जम्बूर्याश्चान्यः कानने लतः मालती मल्लिका जातीर्याश्चान्यः कानने लतः प्रमदा विग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमे अवसन्। शिंशपा आमल की और जम्बू आदि वृक्ष तथा मालती मल्लिका आदि वन की लताएं भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ बसी। सुराम सुरापहा पिबत पायसं च बुभुक्षितः मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति। वे सब लोग भरत और उसके सैनिकों को पुकार के कहते थे, मधु का पान करने वाले लोगों, यह लो मधु पान कर लो। तुम में से जिनको भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ। यह परम पवित्र फलों के गूदे भी प्रस्तुत है, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। उच्छोध्य स्नापयन्ति स्म नदी तीरेषु वल्गुषु अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदः सप्त चाष्ट च। 7-8 लोग मिलकर एक एक व्यक्ति को नदी के मनोहर तटों पर उपटन लगा लगा कर नहलाते थे। संवाहन्त्यं समापेतो नार्यो विपुललोचनः परिमृज्य तदान्योन्यं पायन्ति वरांगना। हयान गजान खरानोष्ट्रांस्त अथैव सुरभय सुतान अभोयजन वाहन पास्तेषां भोज्यं यथाविधि। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी घोड़े गधे ऊंट बैलों को भली भांति दाना घास आदि का भोजन कराया। इक्षुंश्च मधुलाजांश्च भोजयन्ति स्म वाहनान् इक्ष्वाकुवर योधानां चोदयन्तो महाबलः। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। नाशबंधो अश्वमाजानान् गजं कुंजरग्रहः मत्त प्रमत्त मुदिता सा चमूस्तत्र संबभो। घोड़े बांधने वाले सईस को अपने घोड़े और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहाँ मत्त प्रमत्त और आनंद मग्न प्रतीत होती थी। तर्पितः सर्वकामैश्च रक्तचंदन रूषितः अप्सरो गण संयुक्ता सैन्यावाच मुदीरयन्। नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दाण्डकान्
कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हो सैनिक निम्नांकित बातें कहने लगे। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहें तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहें। इति पादातयोद्धाश्च हस्त्यश्वारोह बंधकः अनाथास्तं विधिं लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयन्। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार घुड़सवार सहीस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपयुक्त बातें कहने लगे। संप्रष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः भरतस्यानुयारातारः स्वर्गोऽयम् इति चाब्रुवन्। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्यों को वहाँ का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, यह स्थान स्वर्ग है। नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सैनिकाः समन्तात् परिधावन्तो माल्योपेताः सहस्रशः। सहस्त्रों सैनिक फूलों का हार पहनकर नाचते हंसते और गाते हुए सब ओर दौड़ते फिरते थे। ततो भुक्तवतां तेषां तदन्नमृतोपमं दिव्यानुद्वेक्ष्य भक्ष्यास्तान् अभवद भक्षणे मतिः। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चूकने पर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा सी हो जाती थी। प्रेष्याश्चेत्यश्च वध्वश्च बलस्थाश्चापि सर्वशः बभूवस्ते वृषं प्रीताः सर्वे चाहत वाससः। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। कुंजराश्च खरोष्टाश्च गोअश्वाश्च मृगपक्षिणः बभूवुः शुभ्रतास्तत्र नातोयान्यं कल्पयत्। हाथी घोड़े गधे ऊंट बैल मृग तथा पक्षी भी वहाँ पूर्ण तृप्त हो गए थे, अतः कोई दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। ना शुक्लवासास्तत्रासीत् क्षुधितो मलिनोऽपि वा रजसाध्वस्तकेशो वा नरः कश्चित् दृश्यत। उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफ़ेद न हों, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केश धूल से धूसरित हो गए हों। आजश्चापि च वाराहेर्निष्ठान्वर संचयः फलनिर्योः संसिद्धे सुपैर्गन्धर सान्वितः पुष्पध्वजवतिः पूर्णः शुक्लस्तास्यान्नस्य चावितः ददृशुर्विस्मितास्तत्र नरालोहिः सहस्रशः। अजवाइन मिलाकर बनाए गए वराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गर्म किए हुए रस से पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रहों को सुगंधि युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग से के भातों से भरे हुए सहस्त्रों सुवर्ण आदि के पात्र वहाँ सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। बभूवुर्वन पार्श्वेषु कृपापायस कर्दमः ताश्च कामदुधा गावो द्रुमाश्चासन मधुच्युतः। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँ की गौएं कामधेनु हो गई थी और उन दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। वाप्यो मैरेय पूर्णाश्च मृष्टमास चयैर्वृता प्रतप्तपीठरैश्चापि मार्गमायुर्कोकुतः। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहाँ मधु से भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो गई थी तथा उनके तटों पर तपे हुए पिठर, कुंड में पकाए गए मृग, मुर्गों के स्वच्छ मांस भी ढेर के ढेर रख दिए गए थे।
आतॄणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च न्यर्बोधानि च पात्राणि शातकुंभं मयानि च। वहाँ सहस्त्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थी। स्थाल्यः कुंभ्यः कारम्भ्यश्च दधिपूर्णः सुसंस्कृतः यौवनस्थस्य गौरस्य कपिस्तस्य सुगन्धिनः हृदः पूर्णारसालस्य दग्धः श्वेतस्य चापरे बभूवोपायसस्यान्ये शर्कराणां च संचयः। पिठर छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वाद बनाने के लिए सौंठ आदि के मसाले पड़े हुए थे। 1 पहर पहले तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीतवर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए तक्र, रसाल, सफ़ेद दही और दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के ढेर लगे थे। कल्कांशूर्ण कषायांश्च स्नानानि विविधानि च दद्रशुर्भाजन स्थानी तीर्थेषु सरितां नरः। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पिसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। शुक्लांशुमतश्चापि दन्तधावन् संचयान् शुक्लांश्च कल्कांश्च समुद्रेष्वतिष्ठतः। साथ ही ढेर के ढेर दांतन सफ़ेद कूचे वाले थे, वहाँ रखे हुए थे। संपुटों में घिसे हुए सफ़ेद चंदन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। दर्पणान् परिमिष्टांश्च वाससां चाभिसंचयान् पादुकोपानहं चैव युग्मान् यत्र सहस्रशः। इतना ही नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊ और जूते भी दिखाई देते थे। आंजनी कंक तान् कूर्चांश्छत्राणि च धनुषि च मर्मत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च। काजलों सहित कजरोटे, कंघे, कूर्च, छत्र, धनुष, कवच आदि विचित्र शैया और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे। प्रतिपान्द्रदान् पूर्णान् खरोष्ट्रगजवाजिनाम् अवगाह्य सुतीर्थांश्च हृदान् सोत्पलपुष्करान् आकाशवन् प्रतिमान् स्वच्छ तोयान् सुखाप्लवान्। गधे, ऊँट और हाथी घोड़ों के पानी पीने के लिए कई जलाशय थे, जिनके घाट बड़े सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था, उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। नीलवैदूर्यवर्णाश्च मृदून् यवसंचयान् निर्वापार्थं पशूनां ते ददृशुस्तत्र सर्वशः। पशुओं के खाने के लिए वहाँ सब और नील वैदूर्यमणि के समान रंग वाली हरी एवं कोमल घास की ढेरियां लगी थी। व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्वप्नकल्पं तदद्भुतं दृष्टातिथ्यं कृतं तादृग्भरतस्य महर्षिणा। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। इत्येवं रममाणानां देवनामेव नंदने भरद्वाजाश्रमे रम्ये सारात्रिर्व्यत्यवर्तत। जैसे देवता नंदनवन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े सुख से बीती। प्रतिजग्मुश्चिता नद्यो गंधर्वाश्च यथागतं भरद्वाजं
अनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वरांगनाः। तत्पश्चात वे नदियाँ, गंधर्व और समस्त अप्सराएं भरद्वाज जी की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नरा तथैव दिव्या गुरु चंदनोक्षिताः तथैव दिव्या विविधा स्त्रगोत्तमः पृथग्विकीर्णा मनुजय प्रमर्दितः। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार के मधुपान से मत्त एवं उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगुरु युक्त चंदन का लेप ज्यों की त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए नाना प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक बिखरे हुए थे। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।